दर्शकों, जिंदगी यूं तो हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षक की भूमिका जिंदगी हर रोज खुद अदा करती है। लेकिन इससे ही पूरा नहीं पड़ता, औपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। और औपचारिक शिक्षा की जब बात करते हैं तो माध्यम बनते हैं आचार्य, अध्यापक, शिक्षक। शिक्षा की महत्ता और शिक्षकों की भूमिका के साथ ही जस्टिफाइड न्यायसंगत तरीके से विचार विमर्श करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन्हीं सब पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए मेहमान के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आर्य जी। ये हरियाणा के जाने माने पीजी कॉलेज के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ मौजूद हैं विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी मैम शालिनी चौधरी जी। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। और आज की बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं डॉक्टर कुलदीप आपसे और जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है आज के समय में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1966 में 1966 से यूनेस्को और ILO इन दोनों की एक जॉइंट मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यूएन के अंडर ये मीटिंग थी, तो उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि टीचर्स की सिचुएशन जो है पूरे संसार में इस टाइम पर क्या है और क्या क्या उनके लिए होना चाहिए। तो एक वो मीटिंग को यादगार बनाने के लिए ये शुरू किया गया कि इस दिन को हम टीचर्स डे के रूप में मनाएंगे, यानी इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाएंगे। तो उस समय ये शुरुआत हुई, लेकिन उस समय ये फाइनल हुआ था कि मीटिंग की याद तो रहेगी ये, लेकिन हर संडे को, यानी कि जो अक्टूबर में जो संडे आएगा उस संडे को जो है टीचर्स डे मनाया जाएगा। लेकिन बाद में फिर इसको फिक्स कर दिया गया 1994 के बाद 5 अक्टूबर को इसको फिक्स कर दिया गया और 5 अक्टूबर से तब से जो है शिक्षक दिवस जो है इंटरनेशनल शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर शालिनी, आप क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाने के उद्देश्य को लेकर? उद्देश्य जैसा डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि ये इसीलिए था कि हम उनकी प्रोग्रेस को मार्क कर सकें, उनके जो चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं टीचर्स, हम उनको काउंटर कर सकें, उनका देख सकें कि उन्हें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। और इन सभी का एक ही मोटो था कि उस दिन वो जो रिजोल्यूशन पास हुआ था यूनेस्को में, उसी की एनिवर्सरी को मार्क करते हुए 1994 से हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा मैं और उसको ऐड कर दूं अगर, कि इंडिया में हम इसको 5 सितंबर को मनाते हैं और इंटरनेशनल अगर वर्ल्ड टीचर्स डे बात करते हैं तो 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर का ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें ओवरऑल हम ये टीचर्स की स्ट्रैटेजी, उनकी कंडीशन, उनका स्टेटस, क्वालिटी एजुकेशन, हम हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ को जज कर रहे हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर कुलदीप, जैसा कि अभी मैम शालिनी ने जिक्र किया कि हम अपने यहाँ पर 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और भारतीय शिक्षक दिवस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं भी हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और भारत का जो शिक्षक दिवस में बहुत सारे डिफरेंस हैं उसमें, और सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं। पहली बात तो ये शिक्षक दिवस ही है, और हमारा जो शिक्षक दिवस है उसमें और इसमें एक तो बेसिक भावना की जो है, जो इसकी मूल भावना है, उसमें बहुत फ़र्क है। वो एक मीटिंग को याद करने के लिए बनाया जाता है और उसको हम मानते हैं कि इस दिन मीटिंग हुई थी टीचर्स के बारे में, तो इसलिए इंटरनेशनल शिक्षक दिवस जो है उसको मनाया जाता है। और वो लगभग आज के दिन में लगभग 100 देशों में, लगभग पूरे संसार में इसको मनाया जाता है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत की बात यह है कि शिक्षक दिवस कैसे शुरू हुआ। जब हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो एक बहुत अच्छी उच्च कोटि के शिक्षक थे, और जब राष्ट्रपति भवन में वो गए उनके जन्मदिन के दिन, तो उनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने ये सोचा था कि आज हम हमारे गुरु के, हमारे शिक्षक के जन्मदिन को जो है अलग ढंग से मनाएंगे। तो उन्होंने उस दिन फिर ये डिक्लेयर किया राधाकृष्णन जी ने कि आप मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। मैं आपका शिक्षक हूँ, आप मेरे शिष्य हैं, तो इसको गुरु शिष्य के रूप में मनाएं।
तो हमारे शिक्षक दिवस में और इंटरनेशनल शिक्षक दिवस में सबसे बड़ा अंतर ये है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति जो है पूरे संसार में सबसे महान रही है, जगत गुरु की संज्ञा में हम रहे हैं और वास्तव में रहे भी हैं। वो कारण भी यही है कि हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो इतना आत्मिक और एक दूसरे पर समर्पण की भावना के ऊपर आधारित है, और उस गुरु शिष्य की परंपरा को याद करने के लिए हम भारत में जो है गुरु शिक्षक यानी कि हमारा शिक्षक दिवस जो है मनाते हैं। जबकि पूरे संसार में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो टीचर्स को ध्यान में रख करके होता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब मूल यही हुआ कि एक तो हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस एक मीटिंग की याद में, और हमारे यहाँ पे मनाते हैं एक व्यक्तित्व की याद में। तो डॉक्टर शालिनी, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि शिक्षक और गुरु के जो संबंध हैं या जो शिक्षा जगत है उसमें बीते वर्षों में बहुत बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले बात शिक्षा की ही करते हैं कि जो शिक्षा आज से बरसों पहले दी जा रही थी या जिस तरीके से देने का तरीका था, पद्धति थी, उसमें आज में आप क्या अंतर पाती हैं? अगर बात करें कि हम बदलाव की और अंतर की, तो काफ़ी अंतर आ गया है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपना ही याद करूं तो आज से कोई जब 30-40 साल पहले हम पढ़ते थे, उस टाइम जो टीचर्स का डेडिकेशन था, जो उनका डिलिजेंस था काम के लिए, हर चीज़ बच्चे को एक एक बच्चे को समझाने वाली, वो आज नहीं रही है। उसका कारण ये भी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, कमर्शियलाइजेशन हुआ है हर चीज़ का, एजुकेशन का भी हुआ है। आज वो चीज़ नहीं है जो पहले थी, पहले वो नहीं थी जो आज है। बहुत से पॉजिटिव्स भी आए हैं। वो पॉजिटिव्स आए हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में, जब एक क्लिक से हम बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स को पहले से काफ़ी कुछ पता होता है, हम उसको रिफाइन करते हैं। पहले टाइम में बच्चा एकदम एक ब्लैंक स्लेट की तरह जाता था, टीचर ने समझाया, टीचर ने पूरे उनको खुल के हर चीज़ समझाई और बच्चों को समझ भी आती थी क्योंकि उनके अपना मेथड्स अलग होते थे। आज के ज़माने में चीज़ों में फ़र्क आ गया है क्योंकि बच्चा खुद जानता है और वो कई दफ़ा क्लास में यूँ ध्यान नहीं देता कि मैं ट्यूशन पे पढ़ लूँगा। ट्यूशन कल्चर काफ़ी कुछ आ गया है। पहले जो चीज़ कहीं पे सुनी भी नहीं जाती थी, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि टीचर ट्यूशन पे पढ़ा देगा, ट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे कि स्कूल में पढ़ लेंगे। तो ये जो माइंडसेट में डिफरेंस है वो उनकी एजुकेशन सफ़र हो रही है उस चीज़ से। आज का जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े से हेवर्ड इसीलिए जा रहे हैं कि जो एक फोकस उनके पास होना चाहिए वो फोकस की कमी है। हम पुराने ज़माने की बात करें अर्जुन के तीर की, कि एक फोकस के साथ में वो लोग काम करते थे, वो आज मिसिंग है। और वो मिसिंग भी शायद इसीलिए है कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गई हैं। टीचर्स डे की हम बात करते हैं तो बच्चे उसको सेलिब्रेशन में रहते हैं, बच्चे हम टीचर्स बनेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम फोटोज़ खिंचवाएंगे। होना ये चाहिए कि टीचर के जिस टीचर को हम आइडोलाइज कर रहे हैं उसकी एक क्वालिटी को इम्बाइब कर लें, हम वो अपनी पर्सनैलिटी में ले आएँ, तो शायद टीचर का टीचर होना भी सार्थक हो जाएगा और हमारा टीचर्स डे का सेलिब्रेशन भी सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कुलदीप, जैसा कि डॉक्टर मैम शालिनी ने बताया कि शिक्षा में बहुत से बदलाव आए हैं, ये प्रश्न अपने आप में इतना व्यापक है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा की जो रूपरेखा है जो पहले लिखी जाती थी और जिसपे हम अब जिसका पालन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या अंतर आपके हिसाब से और आया है? देखिए रश्मि जी, इसमें देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बदलाव को देखना चाहते हैं तो हमें जो है हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। जो हमारी वैदिक शिक्षा होती थी उस समय में और आज में दिन रात का अंतर है, और इसके लिए हमें जो है इस आपके प्रश्न को ही पूरा करने के लिए इसके उत्तर में भी बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारी पुरानी शिक्षा थी उसमें और आज में जो शिक्षक है, क्या वो पहले भी शिक्षक था? नहीं। हमारे यहाँ परंपरा जो रही है बड़ी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रिच परंपरा रही है। हमारे एक शब्द होता है गुरु, एक शब्द है आचार्य, और एक शब्द है शिक्षक, और एक है अध्यापक। हमें इन सब के फर्क को समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़कर के ये कह पाएंगे कि आज हम शिक्षक का रोल प्ले कर रहे हैं या हम एक गुरु की भांति जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, अध्यापक से हम लेते हैं। अध्यापक क्या है? जो अध्ययन करवाता है, यानी कि किताबों से अध्ययन करवाता है। नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं, लाइफ की चीजें हैं, उसको रोजगार परक शिक्षा भी उसको देता है। जो अध्ययन करवाए अध्यापक है, उसमें उनकी सैलरी भी होती है, उसमें पैसा भी होता है और शिक्षक को भी फीस देनी पड़ती है। ये तो हो गया अध्यापक। फिर आ जाता है शिक्षक।
फिर शिक्षक क्या है? शिक्षक वो है जो हमें व्यवहारिक ज्ञान देता है, जीवन को जीने का ज्ञान देता है, जिसमें नैतिकता भी आ जाती है, जिसमें कि किस तरह से जीवन में आपको जीवन जीना है, किस तरह से आगे आकर के आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ जब आता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में हमें शिक्षा देता है। ये शिक्षक हो गया। उसके बाद आता है आचार्य। जैसे कि शब्द है आचार्य, यानी वो इतना महान उच्च कोटि का जो है आचार्य होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति होते हैं या एक व्यक्ति के आवरण में छिपे हुए एक आत्मा होती है जो अपने आचरण के द्वारा बच्चों को सिखाए, विद्यार्थियों को सिखाए। जो उसका आचरण जैसा है पहले वो अपने आचरण में ढालेगा, उसके बाद वो उस अपने बच्चों को आचरण करके व्यवहार करके दिखाएगा, वो उसका आचार्य है। आज के शब्द में आचार्य थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा जो शब्द था वो ये है आचार्य। इसमें पैसे का विशेष महत्व नहीं होता और इसमें शिक्षक की बजाय हम आचार्य जब कहते हैं तो आचार्य का शिष्य होता है। तो शिष्य भी उसका बराबर का होना चाहिए, यानी कि वो भी रिसेप्टिव होना चाहिए। जितना ज्ञान वो देना चाहते हैं उतना ज्ञान वो लेने के लायक है या नहीं है। अगर वो शिष्य लायक है तभी उसको वो अपना आचार्य, अपना शिष्य उसको बनाते थे। तीसरी बात आ जाती है गुरु की। गुरु इन सब में सबसे बड़ा शब्द है। वो यूं समझिए कि ये एक हार्ड मास का पुतला नहीं है, ये एक आत्मा है ऐसी जो उच्च कोटि की है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक व्यवहार है और वो सारी चीजें अपने शिष्य को जो है वो देता है और उसको सिखाता है। तो उसमें पैसे का कोई महत्व नहीं होता, कोई बीच में महत्व नहीं होता। और इसको मैं उदाहरण के माध्यम से अगर मैं समझाना चाहूँ तो हिंदुस्तान के, हमारे भारत के अगर इतिहास में हम देखें तो सबसे बड़े जो नाम, 2-3 नाम आते हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम आता है वो विष्णुगुप्त यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा नाम आता है। उससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई गुरु और शिष्य का उदाहरण नहीं है। चंद्रगुप्त जो है एक बिल्कुल खेलने वाला बच्चा था, एक शिकारी के पास से उसको लिया गया है और चाणक्य ने फिर उनको लेकर के और पूरी शिक्षा दी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पैसे के, बिना किसी और के, और हिंदुस्तान का राजा, उसको पूरे भारत का राजा बनाया। और कमाल की बात यह है उन जैसा राजा पहली बार पूरे भारत को इकट्ठा कर पाया था आज से 2300 साल पहले। बिल्कुल सही उसके कहा। बाद हम 1947 में आकर के इकट्ठे हो पाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि किस प्रकार एक गुरु ने एक छोटे से बच्चे को हिंदुस्तान का राजा बना दिया। शालिनी जी, अब गुरु आचार्य वाला जमाना तो अब रहा नहीं। अब अगर हम आज के अध्यापक की बात करें, आज के शिक्षक की बात करें, खासतौर पे बीते लगभग 1.25-2 साल जो कोविड का समय रहा, उसमें शिक्षक के साथ किस किस्म की जो चुनौतियां थी वो जुड़ती चली गई? शिक्षक, जैसा कि सर ने बताया अभी, तो उसमें मेरे दिमाग में आ रहा था एक वर्ड फैसिलिटेटर, कि शायद अब टीचर्स, शिक्षक, गुरुज ये सब फैसिलिटेटर्स हो गए हैं जो कि एड करते हैं बच्चों को, सिर्फ सहायता करते हैं उनकी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। और पिछला ये जो कोविड टाइम था, ये हमारा सबसे बड़ा टीचर तो यही था जिसने हमें सिखाया कि कितनी भी मुश्किल हालात हों, हमारी एजुकेशन कभी रुकेगी नहीं, हमारी शिक्षा कभी रुकेगी नहीं। और शिक्षा की जहाँ तक हम बात करते हैं शिक्षक की, कि ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमारे पास में कुछ डिग्रीज हों, हमारे पास में बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स हों। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी जब गिर के उठ के मुस्कुराता है तो हमें शिक्षा देता है कि कोई भी मुसीबत है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलो। और उसी तरीके से टीचर्स ने कोविड टाइम में, अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल का हमारा थीम, जो इंटरनेशनल टीचर्स डे का थीम था, वो यही था कि लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। आज इस बार का हमारा थीम है कि टीचर्स एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन रिकवरी। हम एजुकेशन को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे बच्चे बहुत परेशानी की हालत में भी हैं क्योंकि वो लिखने की आदत भूल चुके हैं। सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ एक क्लिक पे चल रहा है, सब कुछ उन्हें ऑनलाइन सबमिट करना है। तो ये चीज़ में टीचर्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो उनसे जुड़ गए हैं, वो उनके घर परिवार से जुड़ गए हैं। क्योंकि अब सिर्फ बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, उनके माँ बाप को भी पढ़ा रहे हैं साथ में, वो भी साथ में बैठ के देख रहे हैं। एक टीचर के ऊपर इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा बोझ आ गया है, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि पहले क्लास में जाके पढ़ाना, अपना चैप्टर पढ़ाना, अपने एक वर्ल्ड था उनका, और अब वही वर्ल्ड उनका पब्लिक हो गया बिकॉज हर कोई जज कर रहा है। मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि टीचर्स को समझने की कोशिश करें,
क्योंकि एक वो बहुत बड़ा समाज सुधारक का भी काम कर रहे हैं। उनके ऊपर जब हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि आप गलत कर रहे हो, तो हमने अपने बच्चे के दिमाग में ये आइडिया डाल देते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो गलत है। तो वो टीचर से अलग से बात करें, उन्हें अलग से बात करके समझाएं। हो सकता है टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो वो इम्प्रूव करेंगे, बट टीचर्स के ऊपर हर समय अगर वो स्क्रूटिनी कि आप गलत ही कर रहे हो तो वो गलत ही चले जाएंगे। उन्हें पेरेंट्स को, एट लार्ज सोसाइटी को समझने की जरूरत है कि अभी टीचर्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। उनके ऊपर प्रेशर अपने बच्चों के भविष्य का भी है, उन अपने बच्चे मतलब उनकी कक्षा में जितने बच्चे हैं उनके अपने परिवार का भी है। और ये कोविड का टाइम हम सभी को यही सिखा के जा रहा है कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट कैन नेवर स्टॉप, इट कैन नेवर बी क्वारंटीन्ड। इसको नहीं रोका जा सकता, इसको रोक देंगे तो प्रगति रुक जाएगी, सारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो कोविड का टाइम और अब आने वाला, जैसे जैसे सब ठीक हो रहा है, सभी को एक साथ आगे चल के आगे मिलकर के चलना होगा। टीचर्स का इसमें एक और चीज निकल के आती है कि टीचर्स कभी भी अपनी इमेज क्रिएट नहीं करना चाहते अपने बच्चों में। हम ये कहते हैं कि टीचर्स, हमारे माँ बाप हमारे पहले टीचर, पहले गुरु वही हैं, बट कहीं ना कहीं माँ बाप की एक इच्छा होती है अपनी ही एक इमेज तैयार करने की कि अगर मैं ये नहीं कर पाया मेरा बच्चा कर लेगा। बिल्कुल। पर टीचर्स ये देखते हैं कि बच्चे में पोटेंशियल क्या है, वो उस पोटेंशियल को शार्पन करने की कोशिश करते हैं। तो टीचर्स का रोल थोड़ा सा पेरेंट्स से ज्यादा हो जाता है। हालांकि बात करें, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही निस्वार्थ भाव से चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे बढ़े। तो टीचर्स की इंपॉर्टेंस इस टाइम में और भी ज्यादा निखर के आई है। कुछ सेक्टर ऑफ पेरेंट्स हैं जहां पे थोड़ा सा इशू आ जाता है, बाकी एट लार्ज सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। टीचर्स की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा समझ आई है, बिल्कुल, पहले इतना नहीं था। डॉक्टर कुलदीप, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कोविड ने किस प्रकार हमारी पूरी जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए हैं, तो ऐसे ही एक कभी कभी सुनने में आता है कि ऑनलाइन टीचिंग के जरिए क्या शिक्षक की भूमिका तकनीक निभा पाएगी? देखिए, अगर मैं पूरी तरह से बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कहूँ तो ऑनलाइन तो एक विकल्प है, थोड़ा सा विकल्प है। उसको किसी भी समय में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको हम कंटिन्यू रख सकें, एक लगातार जारी रख सकें, उसका एक थोड़ा सा विकल्प हो सकता है। इसको हम कंप्लीट एक टीचर की जगह पर ले आएँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने पहले सोचा भी था कि अब क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन ही सब कुछ आ गया है। नहीं, ऑनलाइन की अपनी एक लिमिट होती है। ऑनलाइन में आप कुछ टाइम तक ही कोई चीज़ देख सकते हैं। एक बच्चा जो है या चाहे कोई भी है, लगभग 45 मिनट तक एक कंसंट्रेशन बना पाता है। अब ऑनलाइन में उनकी क्लास चल रही है, लगभग सुबह से लेकर के शाम तक चल रही है, ऐसा कैसे होगा? वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो एक टेक्नोलॉजी है वो हमारी सहायक है। टेक्नोलॉजी टीचर नहीं हो सकती कभी भी, और टेक्नोलॉजी का आप सहायता लेकर के हमारी टीचिंग को आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फैला सकते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए ना, इसको यूँ समझिए कि टेक्नोलॉजी एक गुरु तो नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी एक शिक्षक भी नहीं हो सकती, और टेक्नोलॉजी एक अध्यापक भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। जबकि एक शिक्षक जो है वो एक अध्यापक भी हो सकता है, वो एक गुरु भी हो सकता है, वो एक आचार्य भी हो सकता है, और वो एक शिक्षक भी हो सकता है। तो ये तो हमेशा परिवर्तन रहेगा ही रहेगा, और ये बदलाव कभी भी इसमें ऐसा नहीं आ सकता कि ऑनलाइन टीचिंग ही सारा सब कुछ काम कर देगी। नहीं, अगर इसने किसी ने कोशिश की कि हम ऑनलाइन से ही सारा सब कुछ करवा दें बच्चों को, तो इसके भयंकर परिणाम अगले 20 सालों के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे आज हमें परिणाम देखने को मिल रहे हैं, पिछले 20 सालों में जो गलतियां हुई उनके कारण, पिछले 40 सालों में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो गलतियां हुई उनके कारण आज जो परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ रहे। आपने देखा होगा कि नैतिक शिक्षा की किताबें होती थी हमारे छोटे जब हम पढ़ते थे, तो टीचर उसको, जो हमारे टीचर हैं वो पढ़ाते थे, चाहे हम उसको उस ढंग से नहीं सुनते थे या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन वो उस टाइम की कही हुई बातें, वो जो उस टाइम की कही हुई सुनाई हुई जो कहानियां हैं, वो आज भी हमारी जिंदगी में बहुत काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी ये कहानियां नहीं सुना सकती, और अपने आप वो सोच करके नहीं सुना सकती कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है, क्योंकि जब शिक्षक एक क्लास में जाता है, कक्षा में प्रवेश करता है, तो वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी होता है। कुछ बच्चे उसके जैसा दिखना चाहते हैं, कुछ वैसा बोलना चाहते हैं, कुछ जो उनकी बताया ज्ञान है उसको लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत से बच्चों को बहुत से सबक एक साथ पढ़ाता है, जो काम तकनीक बिल्कुल नहीं कर सकती। शालिनी जी, जब हम बात शिक्षा की कर रहे हैं,
हैं, शिक्षक की कर रहे हैं, आज की परिस्थितियों के कर रहे हैं, तो ये भी जानना और बात करना जरूरी हो जाता है कि शिक्षक अपनी भूमिका में किस किस्म के बदलाव लेके आए कि उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सके। ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि शिक्षक भी एक आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है। वो सिर्फ एक शिक्षक, एक वो होता है, फैसिलिटेटर नहीं है। उसे क्लास में जाके, जैसा कि अभी आपने कहा कि अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, तो उसको अपने आप के अंदर अपनी नॉलेज को अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा। क्लास में बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से भी बात करनी होगी, क्योंकि हर बार जाकर के वही बुकिश नॉलेज देना कई दफ़ा पॉसिबल भी नहीं होता और उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी नहीं होता। क्योंकि बच्चों को आज के ज़माने में उनके पास में, जब हम ये जानते हैं कि सारी नॉलेज है, तो कुछ करंट अफेयर्स कभी डिस्कस करें, कभी क्लास को कुछ अलग लेवल पे ले जाएं, कभी उनको क्लासरूम से बाहर लेकर के जाएं। शिक्षक अपने आप को जब बच्चे से जोड़ेगा, जब ये समझेगा कि ये चीज़ उन्हीं के लेवल पे आके उन्हें समझाएगा, तो शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होएगी। और शिक्षक, मैंने ये भी कई दफ़ा नोट किया है कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपने रोज़ कुछ वर्कशीट्स बना के लाते हैं, कुछ नया करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में पीछे की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करें, वो डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी बच्चों की पढ़ाई पे और उनके माइंडसेट के ऊपर भी। डॉक्टर कुलदीप, समय सीमा की बाध्यता है, आप हमारे दर्शकों को चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने मैडम से बात भी की और बताया मैडम ने कि टीचर्स क्या बदलाव ला सकते हैं, उसी बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो टीचर को, यानी कि अध्यापक को अपनी एक सोच में बदलाव लाना होगा। और वो सोच क्या होती है? वो सोच ये होती है कि मैं टीचर्स की 3 कैटेगरी मानता हूँ आज के समय में। एक टीचर होता है बाय प्रोफेशन, यानी अपने व्यवसाय के रूप में लेकर के चलता है जब टीचिंग कार्य को। एक टीचर होता है बाय सिचुएशन, सिचुएशनल टीचर उसको बोलेंगे, यानी कि और कुछ काम उसको मिला नहीं बाय चांस और नौकरी जो है उसको टीचिंग की मिल गई, तो उसने बाय सिचुएशन जो है टीचिंग जॉब ज्वाइन कर ली। और एक टीचर होता है बाय पैशन, टीचर बाय पैशन, यानी कि उसका जुनून है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना। तो ये जो तीनों कैटेगरी बनाई गई है, इन्हीं में आप गुरु ढूंढ सकते हैं, इन्हीं में शिक्षक ढूंढ सकते हैं और इन्हीं में जो है आचार्य अपना ढूंढ सकते हैं। तो जब बाय पैशन जो होता है वो एक्चुअल में वो गुरु का काम करता है, वो गुरु के रूप में जब शिक्षा देता है तो उसका आचरण भी वैसा ही हो जाएगा, तो वो गुरु भी सबसे पहले विद्यार्थियों का बनेगा। तो काम तीनों एक ही जैसा कर रहे हैं, सिर्फ तीनों की माइंड की स्टेट जो है, वो सिचुएशन जो है वो अलग अलग है। वो पहले वाला एक सिर्फ काम समझ करके उसको पढ़ा रहा है कि मेरा काम है पढ़ाना, तो वो उतना ही दे पाता है विद्यार्थियों को और विद्यार्थी भी उतना ही ले पाते हैं और उतना ही उसको रिस्पेक्ट दे पाते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है बाय सिचुएशन है, वो बिल्कुल ही ये सोच करके पढ़ाता है, ठीक है वही बन गए हैं टीचर, कोई बात नहीं, जो है ऐसे ही फिर बच्चे भी उसकी इज्जत करते हैं, समझ जाते हैं। बच्चे टीचर से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और समझ जाते हैं उसको, वो चला नहीं सकते बच्चों को। तीसरा, जब बाय पैशन करता है तो आप भी याद करेंगे कि आज भी जब अगर आपसे भी पूछा जाए कि कुछ अच्छे टीचर्स के आप याद करें, तो आप उन टीचर्स को याद करेंगे जिन्होंने बाय पैशन यानी कि जुनून के साथ आपको पढ़ाया था। कभी उनका कोई स्वार्थ नहीं था किसी टाइप का, कोई सोचा ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि ये मेरे विद्यार्थी हैं और इनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज्ञान हो सके दे सकूँ, ताकि कल को इनको दुनिया में ये ज्ञान काम आए और ये अपना नाम रोशन करें, साथ के साथ मेरा भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का, शहर का, माता पिता का नाम रोशन करें। तो वो गुरु की भूमिका वाला। तो ये मत मानिए कि आज गुरु नहीं है, नहीं है, पल पल पर गुरु हैं। आज भी आपको टीचर्स में भी आपको जो है एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी तादाद में आपको गुरु का रोल निभाते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे भारत की खास बात है। और हमारी जो भाषा है हिंदी, उसमें तो शिक्षक को भी गुरु का ही स्थान दिया गया है। और वो कहते हैं ना, एक बड़े कबीरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो हमारा शिक्षक तो है इंटरनली वो गुरु ही, लेकिन समाज की परिस्थितियों के कारण वो जो है कहीं उसको बाय सिचुएशन हो गया है, बाय प्रोफेशन हो गया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा शिक्षकों से कि चाहे प्रोफेशन हो, बाय सिचुएशन हो, जब आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं
तो दिल लगा करके काम कीजिए, देखिए दिल का लगाने का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कितनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी और कितने बच्चों का भविष्य आप निर्माण कर देंगे। और वो बच्चों का भविष्य निर्माण नहीं है बल्कि वो एक देश का निर्माण होता है, एक देश की संस्कृति का निर्माण होता है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और इसी के साथ हम आभार करना चाहेंगे शालिनी चौधरी मैम का और डॉक्टर कुलदीप सिंह आर्य का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और खासी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की।